सारांश पढ़ते हैं। इस कविता का सारांश पढ़ते हैं। भावार्थ क्या है ना। पाठ 13 जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता के कवि कौन है, रचयिता कौन है? ठीक है। इस कविता का भावार्थ, बिल्कुल इस कविता का भावार्थ पढ़ते हैं हम कि प्रस्तुत शीर्षक, आप लोग शीर्षक लिखना, इसकी मात्रा आप लोग सही से लिखेंगे है ना। श में बड़ी ई की मात्रा है, श में बड़ी ई की मात्रा है और कौन सा श है ये भी ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। प्रस्तुत शीर्षक, अगर गद्य है, कोई कहानी है तो हम यहाँ पे गद्यांश लिखते हैं, कोई कविता है तो पद्यांश लिखेंगे। जैसे कि हम प्रसंग लिखते हैं है ना, यहाँ पे देखिए प्रसंग लिखा हुआ है तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां या पद्यांश, पद्य का अंश, ठीक है, पद्यांश होता है ये। तो अगर कोई कहानी है तो उसमें प्रसंग हम गद्यांश लिखते हैं, यानी गद्य का कोई खंड होता है या गद्यांश होता है। यहाँ पे क्या है, कविता है। प्रस्तुत कविता में प्रस्तुत शीर्षक मैं सबसे छोटी हूँ एक बाल गीत है। क्या है? बाल गीत है। इस गीत में एक बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की लालसा प्रकट करती है। सबसे छोटी संतान बनने की लालसा प्रकट करती है। लालसा अर्थात इच्छा। वह छोटी संतान बनकर लंबे समय तक अपनी माँ का प्यार पाना चाहती है। दिखाई दे रहा है? प्यार पाना चाहती है। वह छोटी रहकर अपनी माँ की गोद में सोना चाहती है। माँ का आंचल पकड़कर वह हमेशा उसके साथ साथ रहना चाहती है। वह बड़ी होकर माँ से अलग नहीं होना चाहती। उसे डर है कि बड़े हो जाने पर माँ उसके साथ नहीं रहेगी। वह अपने हाथों से नहीं खिलाएगी, न ही उसका हाथ मुंह धोकर सजाएगी। स्क्रीन शेयर है? यस मैम। हाँ, वह उसे परियों की कहानी नहीं सुनाएगी। क्या? जो लड़की है, छोटी सी बच्ची है, वो क्या चाहती है कि वो कभी बड़ी ना हो, है ना। क्यों नहीं बड़ी होना चाहती? क्योंकि वो बड़ी हो जाएगी तो उसकी माँ उसका ख्याल नहीं रखेगी। हाँ, और नहीं उसे खिलौने देगी, ठीक है। वह बड़ी होकर किसी भी कीमत पर माँ का स्नेह खोना नहीं चाहती। वह माँ के आंचल में रहकर स्वयं को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करना चाहती है। अर्थात इस गीत में एक छोटी बच्ची का अपनी माँ के प्रति स्नेह भाव प्रकट किया गया है। ठीक है, समझ में आया? इस कविता में क्या दिया गया है? प्रति मीन्स माँ के प्रति, यानी माँ के लिए, ठीक है। अगला सप्रसंग व्याख्या आप लोगों को मैंने कविता में पढ़ाया था, इसकी व्याख्या भी बताई थी, है ना। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़कर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, साथ नहीं फिरती दिन रात। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें क्या बताया गया है कि मैं सबसे छोटी रहना चाहती हूँ, तेरी गोद में सोना चाहती हूँ, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर हमेशा घूमना चाहती हूँ, फिरना चाहती हूँ, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ना चाहती, है ना। और कभी न छोड़ू तेरा हाथ, तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ना चाहती। अंचल का अर्थ होता है आंचल। आंचल, आंचल समझ में आया किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल, आंचल मतलब कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, इसका मतलब यहाँ पे अर्थ यही होता है, ठीक है। इसमें आंचल का मतलब ये है। हाँ, साड़ी का छोर यहाँ भी दिया हुआ है। आंचल का अर्थ होता है साड़ी का छोर, ये वाला
साड़ी दिख रहा है, जिसको पल्लू बोलते हैं ये। तो जब छोटे बच्चे होते हैं डरते हैं तो माँ का आंचल ऐसे पकड़ के चलते हैं, अगर फिंगर नहीं पकड़ा तो आंचल, हाँ कपड़े पकड़ के माँ का चलते हैं, है ना। तो वैसे ही बचपन में चलते रहते थे। हाँ आप लोग भी चलते थे, है ना। बोलते थे साड़ी की पकड़ के चल रहे हो। ठीक है, तो आंचल का अर्थ होता है साड़ी का बिल्कुल लास्ट जो साड़ी का पार्ट होता है, भाग होता है ना, उसी को कहते हैं आंचल, है ना। और इसमें क्या चाहती है, तू पीछे चलती है मत, बड़ा बनाकर मुझे बड़ा बनाना चाहती हो और बाद में मुझे माँ तुम मुझे छलती हो, है ना। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, बड़ा होने के बाद से तुम हमारा साथ छोड़ दोगी, हमेशा मेरे साथ नहीं रहोगी। और मैम उसको लगता था कि वो मैं बड़ी हो जाऊंगी तो उसकी जिम्मेदारी से खुद निभानी पड़ेगी। हाँ उसे अपन खुद रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, है ना। उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना चाहती थी। हाँ ठीक है, उसके साथ नहीं खेलेगी, इसलिए वो हमेशा छोटी बनकर रहना पसंद करती है ताकि माँ का साथ कभी ना छूटे। ठीक है, अपने कर से खिला धुला मुख, यानी अपने हाथ से खिलाकर, मुख धुल कर, धूल पोंछ यानी पोंछ कर, सज्जित कर गात, पूरे शरीर को सज्जित करती, थमा खिलौने नहीं सुनाती, बड़ी होने पर मुझे खिलौने थमा दोगी, सुनाओगी नहीं मुझे हमें सुखद परियों की बात, हमें बड़ी होने के बाद आप मुझे सुखद परियों की कहानी नहीं सुनाओगी, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, इसलिए मैं बड़ी नहीं होना चाहती, तेरा स्नेह न खोऊं मैं और ना मैं तुम्हारा स्नेह खोना चाहती हूँ, तेरे अंचल की छाया में रहना चाहती हूँ, छिपी रहूं। निष्प्रिय, निष्प्रिय का अर्थ क्या होता है, बिना इच्छा के, है ना। निष्प्रिय का अर्थ होता है बिना इच्छा के, निर्भय निडर रहना चाहती हूँ, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, मैं छिपी रहूं, है ना। और निडर होके मैं आपसे कह सकूं कि माँ मुझे चांद दिखा दो, चांद का उगना दिखा दो, इसलिए मैं छोटी रहना चाहती हूँ। तो ये कविता मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कौन कौन चाहता है कि मैं बड़ी ना हूँ, छोटी ही रहूं, और कौन चाहता है कि मैं बड़ा हूँ, कौन बड़ा होना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि बड़ा हो जाऊँ और मैं अपना मैं चाहती हूँ कि इससे भी छोटी हो जाऊँ, जैसे ये मैं बड़े होने के बाद मैं बड़े होने के बाद मैं बड़े होने के बहुत डांट पड़ता है, छोटे पे नहीं पड़ती है। छोटे में डांट नहीं पड़ती है, कुछ भी गलती करता है हम लोग ऐसे डांटती नहीं है, कहते हैं कि मैं गलती कोई काम को बड़ा होना है। ओके शिखा, तुम क्यों बड़ा होना चाहती हो, ऐसे ही बड़ा होना चाहती ये हो। कहता है कि बड़े होने पर फॉर्च्यूनर चलाने को मिलेगी। मैं तुली क्यों बड़ा होना चाहती है, और बताओ, और कौन बड़ा होना चाहता है। मैं बड़ा होना चाहती हूँ। सिर्फ हैंड रेस करना है आप लोगों को, क्वेश्चन पूछती हूँ तो, है ना। हाँ ओके, ये यहाँ पे पद्यांश दिया हुआ है, कविता का कुछ भाग, कुछ लाइनें दी हुई हैं, है ना। इसमें से प्रश्न आपको बताना है, प्रश्न का उत्तर बोलना है, ठीक है। कवि और कविता का नाम लिखिए। इस कविता का नाम क्या है, यस यस बोलो। Sit down. Sit down. कौन? सुमित्रा? सुमित्रा और नाम क्या है, पाठ का नाम क्या है? सबसे छोटी। मैं सबसे छोटी हूँ। हाँ। Sit down. अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों को, मैं सबसे छोटी हूँ, माँ किसे और कैसे छलती है, माँ किसे और कैसे छलती है, कौन बताएगा। छोटे बच्चों कैसे बताओ छलती है।
साथ छोड़ देती है। हाँ ये मैम वो पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाती है और खुद पीछे चलती है। खुद पीछे चलती है। मैम हमें छोड़ देती है वो। ओके ऑफलाइन क्लास ठीक है, अभी ऑनलाइन क्लास का उत्तर देखते हैं। कौन देना चाहता है इस प्रश्न का उत्तर? रेज योर हैंड। शिवम, शिवम बताओ। शिवम बताओ। शिवम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सोहम आप बोलो। मैम इसमें बोला जा रहा है कि माँ हमें बड़ा बनाकर और हमें चलती, उस बालिका को चलती। हाँ कैसे चलती कैसे है? बड़ा बनाकर। हमें पढ़ा लिखा करके चलती है। और कोई? बड़ा बनाकर उसे चलती। हाँ ठीक है, और कोई? मैम श्लोक श्रेया। मैम श्लोक नाम है। ये श्लोक है। श्लोक श्लोक हाँ श्लोक। ये है कि जब वो बड़ा बना देती हैं तो फिर मैम उसको वो एकदम छोड़ देती है, उसके बाद मैम उसके साथ नहीं रहती और उसके पीछे पीछे ही चलती रहती है। चलती रहती है, चलती रहती है। छल करती है। छलना मतलब धोखा देना। ठीक है शिवम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप हैंड रेस कर रहे हो लेकिन बोल नहीं रहे हो कुछ। मैम और कोई? रेस हैंड करी थी उल्टा। और कोई? हमारी माँ जो होती है वो मैम हमें पास के बड़ा करती है हाँ कि हम लोग हमारी जो बड़े होने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो हम अच्छे से संभाल सके। हाँ गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन कविता के अनुसार ऐसा नहीं है, है ना? देखो कविता के अनुसार माँ ने अपने बच्चों को बड़ा बनाकर, माँ अपने बच्चों को बड़ा बनाकर स्वयं से दूर करके उन्हें छलती है। यानी बड़ा बनाकर उन्हें स्वयं से दूर करती है, यही छल करती है। अगला प्रश्न है, बच्ची की बाल सुलभ इच्छा क्या थी? बच्ची की बाल सुलभ इच्छा क्या थी? बताओ। कभी अपने माँ से और कभी बड़ी ना हो। और उसकी माँ हमेशा उसे मानो तुम बताओ। कभी बड़ी ना हो, कि वो कभी बड़ी ना हो और अपनी माँ के पास रहे। मैम उस बच्ची की इच्छा थी कि वो कभी बड़ी ना हो। और वो हमेशा उसका हाथ पकड़ के चले और उसकी इच्छा थी कि वो अपनी माँ से निर्णय होके कहे कि उससे हो जाए। उसकी इच्छा थी कि वो उसकी माँ हमेशा उसे परियों की कहानियाँ और मैं परियों की बहुत कहानियाँ सुनाती हूँ। मेरे माँ मुझे हमेशा कहानियाँ सुनाती। लास्ट सौरभ तुम बताओ। ठीक है, बच्ची की बाल सुलभ इच्छा यह है कि वह सदैव छोटी बनी रहे और उसे माँ का प्यार तथा सानिध्य हमेशा मिलता रहे, है ना? मिलता रहे। प्यार शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। प्यार मिलती रहे नहीं होता है, प्यार मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आगे दूसरा पद दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ लाइनें दी हुई हैं। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित करगार, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्क्रिय
पर माँ के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ जाता है? हाथ उठाना है, बोलना नहीं है, हाथ उठाना है और जिससे पूछूंगी सिर्फ वही बोलेगा। लास्ट क्वेश्चन है, बड़े होने पर माँ के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ जाता है? क्या परिवर्तन आ जाता है? बड़े होने पर जब आप लोग बड़े हो जाएंगे तो माँ के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा? मैम जब हम लोग बड़े हो जाएंगे तो मैम माँ के ये होता है हमारे साथ ही चलती है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और हमसे दूर बड़े होने पर माँ के व्यवहार में ये परिवर्तन आता है कि वो हमें अच्छे से समझाएगी, हमें खिलौने थमा के हमें कहानियाँ नहीं सुनाएगी और अपना स्नेह नहीं हम दिखाएगी, ना अपना आंचल पकड़ने देगी और ना ही हमें और ना ही हमें चंद्रोदय दिखाएगी। तुम बताओ निकिता। हाँ मैम बड़े होने पर माँ के अंदर यह व्यवहार आता है कि वह हमें कहानियाँ नहीं सुनाती हैं और ना ही हमें अपने साथ ले जाकर चंद्र उदय दिखाती हैं। ठीक है। और लास्ट हाँ बोलो। माँ के अंदर पेट में क्या करता है मैम, माँ उसे दिखाती नहीं है क्योंकि वो चाहती है कि मेरा बच्चा अब बड़ा आदमी बने, इसलिए मैम वो अपने व्यवहार में थोड़ा सा अंतर ला देती है, परिवर्तन ला देती हूँ। ठीक है। और सौरभ? मैम वो अपने हाथों से हमें खाना नहीं खिलाती, हमारा मुंह नहीं पोंछती, हमें कहानियाँ नहीं सुनाती, खिलौने नहीं देती। खिलौने देती है, कहानियाँ नहीं सुनाती। खिलौने देती है लेकिन कहानी नहीं सुनाती। खिलौने देकर बहला देती है ना? हाँ, खिलौने देकर वो हमारे साथ नहीं खेलती है ना? ठीक है, सिट डाउन। चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बच्ची बड़ी क्यों नहीं होना चाहती? क्योंकि वो अपनी बात का स्नेह नहीं खोना चाहती। सिट डाउन। अगला प्रश्न, छोटे रहने में क्या आनंद है? ये प्रश्न आप लोगों का होमवर्क है, नोट डाउन। छोटे रहने में क्या आनंद है ये आप लोग लिख कर लाएंगे। छोटे रहने में क्या आनंद है? छोटे रहने में शेयर करेंगे आप लोग। मैम आपने एक होमवर्क दिया था, दिखाओ। छोटे रहने में क्या आनंद है? प्रश्न लिखो, इसका उत्तर लिखना है, मुझे शेयर करना है आपने। हाँ बिल्कुल, हमें प्यार और स्नेह मिलता रहता है छोटे होने पे, जो कि बड़े होने पे नहीं मिलता, कम हो जाता है ना? मैम लिख ले हम लोग। बस एक ही प्रश्न लिखा है? यस मैम, आपने तो एक ही कहा। नहीं, मैंने 3 प्रश्न दिए थे। और इसके मैम एक ही कहा। इसके क्या है? चलो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा है। ठीक है, कहाँ में पसंद है? ठीक है, चलो ओके। मैम आपने तो आंसर ही खोल के रखा है। मैम आपने एक ही आप अपने मन से लिखोगे, आंसर जरूरी है वही लिखो तुम। मैम एक क्वेश्चन रह गया। एक क्वेश्चन रह गया। नो मैम एक क्वेश्चन। छोटे रहने में क्या आनंद है? उस लड़की को जो आनंद है उसने बताया, आप लोगों को क्या आनंद है? आप लोगों को क्या? मैम उन्हें गो वाला क्वेश्चन लिखना है क्या? अब हमें जो हमारे मन में आएगा हम लिखेंगे। हाँ बिल्कुल, आप लोग छोटे रहना चाहते हैं, उसमें क्या आनंद है ये लिखना है आप लोगों को। मैम छोटे रहने क्या आनंद है? कोई नहीं। बहुत
चलो पहला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न जिसको उसका उत्तर पता होगा वो सिर्फ हाथ उठाएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है, कविता में बच्ची क्या बनी रहना चाहती है? कविता में बच्ची क्या बनी रहना चाहती है? क्या बनी रहना चाहती है? छोटी बना रहना चाहती है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, बच्ची किसके साथ रहने के लिए बड़ी नहीं होना चाहती? ठीक है, माँ के साथ। तीसरा प्रश्न है, माँ बच्ची को क्या देकर छलती है? अगला प्रश्न, माँ की आंचल की छाया में बच्ची कैसा महसूस करती है? माँ की आंचल की छाया में बच्ची कैसा महसूस करती है? निर्भय। तो हम अब क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो। शिवम बोल रहा है। शिवम क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आनी चाहिए। शिवम रिपीट। ओके नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, बच्ची के अनुसार क्या? बच्ची के अनुसार बड़ा बनकर माँ उसे किसकी कहानी नहीं सुनाती? पाठ में परियों को कैसा बताया गया है? सुखद। हाँ बिल्कुल सही, सुखद परियों की सबसे पहले किसने बताया? ओके, आवाज नहीं। अगला प्रश्न है, गात शब्द का अर्थ क्या है? इस कविता में है गात। हाँ, गात शब्द का अर्थ क्या है? इसी में कहीं सज्जित कर गात, यानी शरीर। हाँ, शरीर को सजाना, देह को सजाना, ठीक है, अच्छे कपड़े पहनाकर सजाना। अगला प्रश्न है, चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? अब बताओ, चंद्रोदय का संधि विच्छेद कौन सी संधि है? उदय छोटा हुआ है ना, वो होता है चंद्र उदय, चंद्रोदय, चंद्रोदय। ठीक है, तो कौन सी संधि है ये? चलो नेक्स्ट प्रश्न। हाँ ठीक है, अगला प्रश्न, मैं सबसे छोटी हूँ कविता के रचयिता कौन है?
बच्ची के लिए क्या क्या करती है? अब आप लोग माँ परियों को कहानी कब सुनाती है? माँ बच्ची को परियों की कहानी कब सुनाती है? बड़ी होने पर बच्ची को कौन सा भय सबसे अधिक सता रहा है?